नमस्कार। जगमोहन। जी हाँ, मैं जगमोहन सब लोग और वही विभाजन पश्चात की विभीषिकाएं। आज मैं आपको हरियाणा ले चलता हूं। एक चौंकाने वाले तथ्य जो है सामने आए हैं। वहां पर सर्वजन हिसार के नाम से संस्था चलाने वाले समाज सेवक नंद किशोर चावला जी ने कुछ डेटास शेयर किए, जिसे वाकई चिंताजनक है। ये लोकतंत्र पे ऐसा भी हो सकता है, हुआ है, जो लोकतंत्र को एक चुनौती है। जी हाँ, ये मैं बात कर रहा हूं इवैक्यू प्रॉपर्टी की। एक चावला जी ने ये जो डॉक्यूमेंट्स शेयर किए हैं, उसमें एक उन्होंने सरकारी दस्तावेज जो है वो उनकी प्रति भेजी है, कॉपीज, जिसके अनुसार वहां पर लगभग 92,000 एकड़, ये चावला जी के अनुसार, कि 92,000 एकड़ इवैक्यू प्रॉपर्टी जो थी वो खुर्द-बुर्द कर दी गई, जो कि वेस्ट पंजाब से आए हुए शरणार्थियों को अलॉट की जानी थी, नहीं की गई। 92,000 एकड़। आप यकीन करेंगे इसको? और सिर्फ हरियाणा में। ये इवैक्यू प्रॉपर्टी वो है जो कि यहां से मुस्लिम भाई छोड़ के पाकिस्तान गए, उस पर जो था सरकार का हक था, और वो पाकिस्तान से आने वाले रिफ्यूजियों को दी जानी थी, अलॉट की जानी थी, इन द फॉर्म ऑफ रिहैबिलिटेशन क्लेम। और ये हुआ कब है? मतलब ये जो 92,000 एकड़ जमीन जो दी जानी थी, उसको इनकार कब हुआ? 10-11 में, 2010 और 11 में। आप चौंक जाएंगे ये सुनकर। थोड़ी मुझे तो हंसी भी आ रही है, क्योंकि मैं तो बहुत से ऐसे केस देख चुका हूं। ये हुआ है, डॉक्टर मनमोहन सिंह केंद्र में थे और राज्य में हमारे मनोहर लाल खट्टर जी। जी हाँ, खट्टर साहब खुद विभाजन विभीषिका पीड़ित परिवार से हैं। डॉक्टर मनमोहन कोहली खुद विभाजन। अब आप ये देखिए कि दोनों जो थे वो, लेकिन दुर्भाग्य से जो विभाजन विभीषिका पीड़ित थे, उनके हक लूट लिए गए। 92,000 एकड़। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी हो चुका, कमेटी भी बैठ गई, आदेश भी हो गए, हाई कोर्ट की भी ऐसी तैसी हो गई। सब कुछ जो था उन्होंने उल्टा पुल्टा कर दिया और ये कह दिया कि भाई अब हम इसको नहीं दे सकते, माइग्रेंट्स को ये जमीन अब अलॉट नहीं होगी। वो मैं कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जो फोटो स्टेट कॉपीज हैं वो बहुत पुरानी हैं, गजट नोटिफिकेशन की भी उसमें है, लेकिन वो शायद पढ़ने में आ जाए तो मैं इधर शेयर करूंगा। तो मैं ये चाहूंगा कि आप लोग भी अपने विचार इसके ऊपर दें। क्या भारत सरकार को इस पर पुनर्विचार नहीं करना चाहिए? अब उधर नंद किशोर चावला जी तो बेचारे लगे पड़े हैं कि किसी तरीके से ये हमें मिल जाए। हमें मतलब जो विभाजन विभीषिका पीड़ित है उनको ये अलॉट हो जाए। अब खट्टर साहब का ये कहना है कि जी, बकुल चावला साहब, कि हमें आरक्षण नहीं चाहिए। वाकई आपको आरक्षण नहीं चाहिए, क्योंकि आपको जो जमीन मिल गई थी, क्लेम मिल गया था आपको, और आपका तो पेट इतना भरा हुआ था कि उसमें से आपने 1 एकड़ जो है वो दान भी कर दी। बेशक वो आपके अपने ही मित्र हैं, उनको आपने दान की, लेकिन बाकी तो अभी बैठे हुए हैं। कई हजारों ऐसे हैं जिनको आज भी बेचारे वो अपनी मेहनत कश है, ठीक है, अपना
वो मांग के नहीं खाते किसी से, लेकिन मेहनत कर रहे हैं और उनको जरूरत है। आपने आरक्षण दिया, ठीक है, 10 साल 10% आरक्षण दिया आपने स्टेट में, आर्थिक आधार पर पंजाबियों को आपने आरक्षण दिया 10%, उसका कईयों को लाभ भी हुआ, लेकिन आपने फिर वो बंद कर दिया। क्या विभाजन विष का पीड़ित भारत के नागरिक नहीं है? क्या उन्हें उनका हक नहीं मिलना चाहिए? ये हक मैं तब कह रहा हूं कि उनकी जो वहां पर प्रॉपर्टी छूटी थी उसके अगेंस्ट में यहां पर रिहैबिलिटेट किया जाना था इवैक्यू प्रॉपर्टी में। और ये दोनों जो सरकारें हैं, भारत और पाकिस्तान, इनमें अहद हो चुका है, एग्रीमेंट। अब देखते हैं कि चावला साहब की लड़ाई कहां तक पहुंचती है। आप शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्लीज।